कॉल कट होते ही कमरा शांत हो गया। कबीर ने फोन टेबल पर रखा और हल्की सी ऑकवर्ड मुस्कान के साथ अपने चेहरे को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। कुछ देर तक उसने किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा देर तक ध्यान कंसंट्रेट कर ही नहीं पाया। कबीर का नेचर ही कुछ ऐसा था, ज्यादा सीरियस स्टडी मोड में टिक नहीं पाता था। नील के कानों में हेडफोन्स लगे हुए हैं। वह गाना गुनगुनाते हुए रूम में एंटर होता है। उसका मूड आज काफी हल्का और अच्छा है। अपनी ही धुन में मस्त हाथ में 2 कोन आइसक्रीम लेकर आता है। कबीर चुपचाप उसे देखता है। उसकी बेफिक्री और नेचुरल अंदाज पर उसकी नजर टिक जाती है। नील कैजुअली कबीर की तरफ एक कोन बढ़ाता है। नॉर्मल और फ्रेंडली लहजे में कहता है, तेरे लिए चॉकलेट फ्लेवर, तुझे यही पसंद है ना? कबीर थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है और हल्का सा हार्दिक स्वर में कहता है, जैसे नील के एक्सप्रेशन और मूड को समझने की कोशिश कर रहा हो। आज अचानक से आइसक्रीम, मूड तो बड़ा बढ़िया लग रहा है तेरा। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, बस आज मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था। फिर मुझे तेरा भी ख्याल आया कि तेरे लिए भी ले जाता हूँ। वैसे भी तुझे तो आइसक्रीम पेस्ट्री बहुत पसंद है ना, सोचा साथ में खाएंगे। वैसे भी असली मजा तो शेयर करके ही आता है। कबीर कोन लेते हुए हल्की मुस्कान के साथ फ्रेंडली टोन में कहता है, तू भी ना हर बात का रीजन इतना आसान बना देता है। वैसे सही है, तेरे साथ शेयर करके चीजें हमेशा थोड़ी और अच्छी लगती हैं। नील के इस छोटे से जेस्चर के कारण कबीर के अंदर एक अजीब सी उलझन चल रही थी। नील की छोटी छोटी बातें, जैसे कैजुअली कह देना कि साथ में मजा आता है, कबीर के लिए बहुत बड़ी चीज बन जाती थी। नील के ये छोटे जेस्चर उसके दिन भर की खुशी का सबब बन जाते हैं, और शायद नील खुद भी नहीं जानता था कि उसकी एक मुस्कान, एक लाइन कबीर के दिल पर कितना गहरा असर छोड़ देती है। कबीर के चेहरे पर अनयूजुअल सी सॉफ्टनेस देखकर नील थोड़ा रुकता है, जैसे सोच रहा हो पूछना चाहिए या रहने देना चाहिए। फिर हल्के से ठहराव के बाद वो बोल पड़ता है, कुछ हुआ है क्या? मतलब? वो आज तू थोड़ा ज्यादा ही इमोशनल लग रहा है। सब ठीक तो है ना? हाँ, बस अभी थोड़ी देर पहले बहन से बात हुई थी, घर की याद आ गई बस। नील ने बिना कुछ बोले टेबल पर रखा ग्लास उठाया और पानी पिया। उसकी आंखें थोड़ी देर तक कबीर की तरफ ही रहीं, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने कैजुअली ग्लास वापस रखा। घर की याद तो कभी कभी सबको आती है, नॉर्मल है। फिर थोड़ी देर बाद नील कैजुअली सॉफ्ट क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है, अच्छा, सब ठीक है ना घर पर? वैसे तूने कभी डिटेल में अपने फैमिली के बारे में बताया ही नहीं कभी। कबीर हल्की सी मुस्कान के साथ टीजिंग टोन में जवाब देता है, डिटेल? मतलब क्या मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाऊं, फोटो और चार्ट के साथ भी? हाँ। बस रहने दे, तू तो हर बात को कॉमेडी शो बना देता है। अरे अरे, सॉरी सॉरी, ऐसे घूर मत मुझे, वरना तू गुस्से में मेरी आइसक्रीम ही छीन लेगा। वैसे भी तुझे तो आइसक्रीम काफी पसंद है ना। अब तो मेरी भी आइसक्रीम सेफ नहीं लग रही। तू तो ऐसा पूछ रहा है जैसे कल से मेरी फैमिली पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला हो। कबीर के चेहरे पर एक ऐसी मस्ती थी जैसे अभी कुछ उल्टा सीधा बोलकर नील को और ज्यादा चिढ़ाने वाला हो। तुझे वैसे कभी किसी ने बताया भी है क्या कि तू गुस्से में इतना क्यूट लगता है? मतलब एकदम छोटा सा बच्चा जैसा मुंह बना लेता है, और मैं तो यार हंसी रोक ही नहीं पाता। अरे यार, मुझे क्यूट वुट मत बोल। लड़कों के लिए ये शब्द अच्छा नहीं लगता, अजीब सा फील होता है। कबीर हंसी दबाते हुए आंख उठाकर नील को देखते हुए कहता है, जैसे नील के एक्सप्रेशंस को एंजॉय कर रहा हो। अरे यार, तू तो एक्सेप्शनल केस है। अब तू क्या कॉम्प्लीमेंट लेने से पहले उसका जेंडर चेक करेगा? मतलब अगर हैंडसम बोलूं तो चलेगा, पर क्यूट बोला तो प्रॉब्लम। वाह नील बाबू, बड़ी सेलेक्टिव चॉइस है तेरी। तुझसे तो बात करना ही बेकार है।
नील एकदम से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है, जैसे अब और बात नहीं करनी, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ाता है। उसका चेहरा चुप रहता है, पर आंखों में वो बहुत हो गया वाली बात साफ झलकती है। उसी वक्त कबीर तुरंत हाथ से इशारा करके रोकता है। रुक, अब मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, ठीक है? कबीर थोड़ा सॉफ्ट टोन में अपने फैमिली के बारे में बताता है। मेरी फैमिली में हम 4 सदस्य हैं। पापा का खुद का बिजनेस है और वो ज्यादा बाहर ही रहते हैं, ज्यादातर इंडिया से बाहर काम के चक्कर में। मतलब घर पर उनसे ज्यादा कॉल और ईमेल ही मिलती है। माँ हाउसवाइफ है, पर उनको सोशल वर्क का बड़ा शौक है। एनजीओ से जुड़कर बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए स्टेशनरी की अरेंज करना, कभी उनके साथ ड्राइंग कंपटीशन या कल्चरल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा है। मतलब अपना घर छोड़ो, वो तो समाज के आधे बच्चों की माँ बन चुकी हैं। एक बड़ी बहन है रिया, मुझसे 2 साल बड़ी, पर हिटलर वाली सख्ती के साथ फुल टाइम बॉडीगार्ड भी है। चिप्स मेरा खाएगी, रिमोट छीनेगी और ताने मारेगी। पर जैसे ही कोई और कुछ बोले, सबसे पहले वही सामने आकर कहती, मेरे भाई के बारे में जरा भी बोला ना तो। अब बस थोड़ी मैच्योर हो गई है, अपना स्टार्टअप बना रही है, ड्रेसिंग ब्रांड की एग्जीबिशंस करती है, दिन रात मेहनत करती है और बचपन से ही इंटेलिजेंट भी रही है। नील चुपचाप कबीर की बात सुनता रहता है। आंखें कभी कबीर के चेहरे पर टिकती हैं, कभी जमीन पर। उसके चेहरे पर एक नरम सी मुस्कान है, पर आंखों में स्पष्ट रूप से सम्मान झलकता है, जैसे दिल में सोच रहा हो, कबीर कितना लकी है। कबीर छोटी सी ऑकवर्ड स्माइल के साथ थोड़ी हेजिटेशन में बोलता है। सबसे पहले मैंने रिया को ही बताया था कि मुझे लड़कियों के लिए कभी वैसा फील नहीं हुआ, पर एक लड़के के लिए कुछ अलग कनेक्ट फील हुआ। मुझे लगा वो हंसेगी, पर उसने बस बोला, तू मेरा भाई है, जैसा तू फील करता है वही सही है। उसने ही माँ पापा को समझाया। पापा ने सिर्फ ये कहा, तू खुश है ना, बस वही काफी है। और माँ ने बस गले लगा के बोला, प्यार इंसान से होता है, जेंडर से नहीं। तब समझा कि मेरी फैमिली में ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। काफी इंस्पायरिंग फैमिली है तेरी कबीर। पापा अपना फ्यूचर बना रहे हैं, माँ दूसरों के बच्चों का, और तुझे एक ऐसी बहन मिली है जो तुझे प्रोटेक्ट करती है। सब अपने अपने तरीके से मजबूत हैं और तू खुद भी उनसे कम नहीं है। स्ट्रॉन्ग तो वही है, मैं बस उनसे सीख रहा हूं। और बता, डेट वेट किया किसी को या फिर किसी पर क्रश हुआ है? कबीर रुक जाता है, आंखों में एक छुपी सी चुभन, पर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान चढ़ा देता है। किया था एक बार डेट, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बनी नहीं, बस वही खत्म हो गया। एक पल के लिए कबीर की आंखें भारी पड़ती हैं, फिर हल्का रुककर टीजिंग वाली स्माइल के साथ कहता है, क्रश तो वो तो हर सेमेस्टर किसी न किसी पर हो ही जाता है। क्लास चेंज करो, क्रश चेंज हो जाता है। बस यार, अब लग रहा है तू प्रेस रिपोर्टर बन गया है। मेरा पूरा इंटरव्यू ले रहा है क्या? चल थोड़ा अपना भी बोल अब। क्या बोलूं? कबीर बिना रुके, थोड़ा कैजुअल अंदाज में, जैसे अपनी ही लिस्ट बना के बोल रहा हो। अरे घर के बारे में बोलना, फैमिली के बारे में, स्कूल टाइम की कोई कहानी, या फिर वो बच्ची हुई एम्बैरेसिंग बातें जो सिर्फ तू जानता होगा। मतलब थोड़ा मैं भी जानूं कि मिस्टर साइलेंट की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। नील निगाह झुकाकर थोड़ी देर चुप रहकर फिर हल्की सी भारी आवाज में बोलना शुरू करता है। क्या बताऊं कबीर, मेरी जिंदगी में उतना ज्यादा कुछ है ही नहीं कहने लायक। घर में सिर्फ मैं और माँ हैं, और सच कहूं तो कभी कभी लगता है मैं ही उनके लिए सब कुछ हूं और वही मेरी पूरी दुनिया है। और अंकल? नील लम्हा भर चुप हो जाता है, जैसे अंदर से कुछ फूट रहा हो, फिर हल्की सी मुस्कान दबाते हुए, पर आंखों में गहरा दर्द साफ झलक रहा था। पापा
3 साल पहले चले गए, हार्ट फेलियर की वजह से। पापा के जाने के बाद मैं बस माँ के पास ही रहना चाहता था। सोचा पास वाले कॉलेज में एडमिशन ले लूं ताकि उनका साथ ना छोड़ूं, पर माँ ने बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे मनाया। कॉलेज लाइफ वैसे भी पलक झपकते निकल जाती है। हम रोज कॉल और वीडियो कॉल पे बात करेंगे ना। और वैसे भी मैं तुझे ऑफिस के काम की वजह से उतना टाइम नहीं देती। अगर तू पास भी होगा तो मैं तुझे बिजी ही मिलूंगी, पर तू सबसे अच्छे कॉलेज जाएगा तो मुझे लगेगा कि मैंने तेरा फ्यूचर सिक्योर कर दिया। उस वक्त लगा माँ अपना दर्द छुपाकर मुझे आगे बढ़ाने का सहारा बन गई, जैसे पापा की कमी खुद सहकर भी मुझे सपनों की तरफ धक्का दे रही हो। नील की बातों ने कबीर के दिल को हल्का सा छुआ। एक चुभन भी थी और एक खालीपन भी, पर नील की स्ट्रेंथ देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे वो चुपचाप उस हिम्मत को एडमायर कर रहा हो। और उसी क्षण कबीर के अंदर एक छुपी हुई इच्छा जगी नील को और गहरा समझने की, उसके और करीब जाने की। यार, तेरी माँ ना स्ट्रांग ही नहीं, स्मार्ट भी है। तेरे फ्यूचर को अपनी फीलिंग से ऊपर रखा। तुझे कितना प्यार करती है, ये बात इसी से समझ आती है। उस रात दोनों ने एक दूसरे के दिल का एक हिस्सा खोलकर सामने रखा। कबीर की मास्क वाली मुस्कान के पीछे छिपा दर्द नील ने पहली बार महसूस किया और समझ गया कि उसके हर मजाक के पीछे एक कहानी है। वहीं कबीर के सामने नील का वो मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल साइड आया, जो उसकी कम उम्र के बावजूद उसे इतना फोकस्ड और समझदार बनाता है। पापा के चले जाने के बाद माँ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी वही वजह थी कि नील अपने करियर और अपने फ्यूचर को लेकर इतना सीरियस है। और कबीर, उसका दिल एक पल के लिए और गहरा डूब गया। नील को देखते ही उसे लगा, शायद ये वही इंसान है जो मेरे अंदर के खालीपन को भर दे। छोटी छोटी बातें, एक आइसक्रीम शेयर करना, कैजुअली कंसर्न दिखाना कबीर के लिए बहुत बड़ी बात बन जाती थी। और अब उसे लगने लगा था नील उसके लिए सिर्फ एक रूममेट नहीं, उसकी दुनिया का एक जरूरी हिस्सा बन रहा है। ये सिर्फ एक बीएल कहानी नहीं, एक दिल से जुड़ा सफर है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इस सफर का हिस्सा बने।